जबलपुर पमरे के भोपाल मंडल में प्री एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जाएगा। इसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन बंद किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के अंतर्गत बुधनी, मिडघाट, चौका एवं बरखेड़ा स्टेशनों में प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य दिनांक 27 नवंबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में बुधनी बरखेड़ा के मध्य तीसरी लाइन से संबंधित एनआई एवं प्री एनआई का कार्य 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्य यह भी अधोसंरचना से रिलेटेड कार्य है, जिससे पैसेंजर्स को लॉन्गर ड्यूरेशन में बहुत फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी एज वेल एज सेफ्टी। परंतु इस कार्य के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली एवं चलने वाली करीब 6 ट्रेनें कैंसिल होंगी, एक ट्रेन आंशिक रूप से कैंसिल होगी एवं 10 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यातायात पुलिस के द्वारा 20 नवंबर से 10 जनवरी तक राज्य स्तरीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जहां नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। जहां अभियान के बारे में जानकारी देते हुए जबलपुर यातायात एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जहाँ नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये सतत प्रयास रहा है कि हम एक्सीडेंट को भी कम करें और जो डेथ रेट है उसको कम करें। इसी के तारतम्य में हम लोग लगातार हेलमेट अभियान चला रहे हैं और सीट बेल्ट न बांधने वालों के विरुद्ध भी हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें एक हमारे यहाँ पे स्पेशल ड्राइव चल रहा है, जिसमें हम एवरी मंडे इज़ हेलमेट डे के रूप में अपन मना रहे हैं और इसमें शहर और देहात के सभी थानों में हमारा ट्रैफिक पुलिस और जो थाना का बल है ये मिल करके जो हेलमेट नहीं लगा रहे उनके ऊपर निरंतर कार्रवाई कर रही है और हम लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम भी चला रहे हैं। सेकंड ये है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये कभी अभियान चालू किया गया, जिसमें अपन 20 नवंबर से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक के लगातार अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत जो भी लोग मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं कर रहे उसके विरुद्ध अपन कार्रवाई करेंगे। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत सप्तेश्वर मंदिर क्षेत्र में रहने वाले दंपति बीते 15 दिनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल 5 नवंबर को उर्मिला पांडे क्षेत्र में टहल रही थी, तभी बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने उनके गले की चेन छीन ली और फरार हो गए। वारदात के बाद भागते हुए बदमाश वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पीड़ित दंपति जब भी पुलिस थाने जाते हैं, पुलिसकर्मी बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज देते हैं, लेकिन अभी तक बदमाशों को नहीं पकड़ा गया है। मैं दुकान से ट्रांसपोर्ट गया तो मैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट से लौट रहा था, तो मेरे को सिद्धू और लक्की ने गुलौआ पे रोका, बीच में गाड़ी अड़ा के चाकू और लाश से हमला किया और पैसे भी छीना के भाग गया और मोबाइल भी फोड़ दिया। कितना पैसा छुड़ा के भागे? 4000 रुपये। जबलपुर में पिछले दिनों भाजपा नेता के भाई की हत्या करने के बाद आरोपियों द्वारा उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले को भले ही गंभीरता से ले रही हो और मृतक के परिजनों को आश्वासन दे रही हो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अपराधियों के हौसले पुलिस से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जो मृतक के घर पर जाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि दिन में दुकान में बैठा था, मेरा बच्चा दुकान में रहता था, तो वो कहीं गया था, कोई काम से बोला पापा जी देखना, मैं थोड़ा 2-4 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ जब कहीं जाता है, तो मैं बैठा था दुकान में। उसी समय महबूब अली का लड़का लक्की अपनी गाड़ी में 2 आदमियों को पीछे बैठा के ड्राइवर को लेके आया, गाड़ी स्टार्ट करके ही खड़ा किया मेरे दुकान के सामने और मुझे बोला कहो अंकल क्या है। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोला कि मीडिया में बयान देने से कुछ नहीं होता, मीडिया कुछ नहीं उखाड़ लेगी, पुलिस वाले भी कुछ नहीं उखाड़ लेंगे, एक गया है अभी दूसरा फिर जाने वाला है। और मैं दुनिया भर की गाली देने लगा और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कुछ है, माउजर टाइप का ऐसा कुछ है, और पूरी खिड़की खोल के वो बिल्कुल फुल तैयारी में था। मैं डर की वजह से कुछ नहीं बोला। इसके बाद थोड़ी देर में वो ड्राइवर को लेके और चला गया, बोलता ड्राइवर को बोलता चल, और ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाया और आगे निकल गया। उसकी फुटेज भी मैंने पुलिस में उसी समय मैं थाने गया, थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाया, पुलिस वालों को उसकी फुटेज दिया। मेरा ये है कि मेरे बच्चे का जो गोलीकांड में मर्डर हुआ उसकी सही जांच होना चाहिए, और जो गोली मारा है उसको माउजर कहाँ से आई, कहाँ से मतलब लाया, वो उसके घर में तो बनता नहीं है, वो कहाँ से आई उसकी पूरी जांच होना चाहिए। बस यही मेरा मतलब वो है कि सही तरीके से मतलब उसका पूरा जांच होना चाहिए।
तो गोली कांड वाले मामले में 2 आरोपी थे, दोनों गिरफ्तार हो गए, उसमें तो कार्रवाई हो गई है। धमकी का जो उन्होंने शायद एक आवेदन उनको दिया है, टीआई साहब ने बताया है कि उसमें हमें एक आवेदन दिया है कि वो लकी अली कह रहा था कि तुम झूठे वीडियो पेश कर रहे हो और ये ठीक नहीं होगा, हम देख लेंगे। तो इस बाबत उन्होंने अगर दिया है तो उसमें बाउंड ओवर की कार्रवाई, प्रतिबंध कार्रवाई ऑलरेडी पुरानी है, उसमें जिला बदल की कार्रवाई भी है और उसमें और भी तथ्य अगर कहीं आएंगे तो उसमें भी ध्यान में रखा जाएगा। जबलपुर की थाना कोतवाली पुलिस ने जुआ पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ जुआरी अंकित सोनकर के घर के सामने पीएनबी कॉलोनी में जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां कुछ जुआरी ताश पत्तों पर रुपयों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ मन्ना खेलते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। कोतवाली पुलिस द्वारा पीएनबी कॉलोनी में मुखबिर सूचना पर 2 जगह जुआ रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, 4200 रुपए जब्त किए और ताश के पत्ते जब्त किए, 13 जुआ एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। जबलपुर के लाडगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत 35 साल की महिला के साथ मुस्लिम समाज के युवक के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि हिंदू धर्म सेना के द्वारा थाने में बताया गया कि रांची थाना क्षेत्र के निवासी 35 वर्षीय महिला को हनुमानताल थाना क्षेत्र का निवासी मुस्लिम समाज का युवक ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म करता था, जहां पुलिस ने शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। हिंदू धर्म सेना द्वारा बताया गया कि एक मुस्लिम लड़का है जो हिंदू लड़की के साथ में उसको ब्लैकमेलिंग करता है और बार बार शारीरिक शोषण करने के लिए उस पर दबाव बनाता है। जो सूचना पर तस्दीक की गई, गुरु सिमरन लाज में दोनों मिले, युवक मिला एवं वो महिला मिली, जिसे थाना लाया गया और अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये महिला कांझर की रहने वाली है। कितने वर्ष की है? 35 वर्षीय महिला है। जबलपुर रांची पुलिस ने तेज रफ्तार से भागती एक स्कॉर्पियो को उस समय पकड़ा जब वो पुलिस के स्टॉपर को तोड़कर भाग रही थी। पुलिस स्टॉपर से टकराने के बाद स्कॉर्पियो कार डैमेज हो गई। कार के चालक स्वराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस पकड़े गए कार चालक से और भी जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रही है। हाँ, 17 तारीख को अजय गुरंग अपने बेटे के साथ शारदानगर से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो इसके साथ लूट का घटनाक्रम हुआ था। इसका मोबाइल लूट लिया गया था, उसमें विधिवत रूप से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।